नमस्कार, राम राम सभी स्टूडेंट्स का। मैं आपका हिस्ट्री टीचर रणधीर चौधरी स्वागत करता हूं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरी तरफ से। सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। मैं रणधीर चौधरी आपका अनअकैडमी डिजिटल लर्निंग ऐप के बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स या वाईफाई स्टडी जो चैनल है वो पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल है। पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल है। आप बने रहिएगा मेरे साथ में एक बार। हाँ, तो अब देखिए आगे। ये है हमारा चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स। क्या नाम है? वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स, जो कि अनअकैडमी का ही एक हिस्सा है। सबसे पहले आप क्लास को लाइक करिए, सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके मुझे यहाँ पर फॉलो कीजिएगा। मुझे इस नाम से सर्च कीजिएगा। मेरा नाम है रणधीर चौधरी। ठीक है। फिर उसके पश्चात आपको कहना चाहूंगा कि पटवार की परीक्षा आने वाली है, जनवरी में फिक्स हो चुकी है। रीट के लिए भी कल बताया जा चुका है कि रीट फरवरी में ही होगी। ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थथो गहलोत जी ने कहा है कि रीट तो हम फरवरी में ही करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो भी होगी। इधर धारा 144 लगा रखी 13 जनवरी तक, यानी कि कोचिंग वगैरह तो नहीं खुलेगी। तो आप प्लस कोर्स परचेज कर लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है। हाँ, खरीदोगे आप, मुझे पता है आप पर पूरा विश्वास है, परंतु एग्जाम से 15 दिन पहले 20 दिन पहले खरीदोगे तो उसका इतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। अभी खरीद लीजिए। जिसको भी प्लस कोर्स खरीदने में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर करे। मैं उसको पूरा अच्छे से प्रॉपर गाइडलाइन के रूप में समझाऊंगा। अगर आप अपने स्तर पर खरीद रहे हो, आपको पूरी जानकारी है, तो आप रेफरल कोड में मेरा ये है कोड जरूर काम में ले, REN10। ये कोड काम में लोगे आप। अगर अनअकैडमी से आप किसी भी प्रकार का कोर्स खरीदते हो, किसी का भी आरपीएससी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी का कोर्स खरीद रहे हो, इसके अलावा आप मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, क्लेट का कोई भी कोर्स खरीद रहे हो अनअकैडमी का, तो यही कोड काम में लेना है ताकि आपको फीस में कितना डिस्काउंट मिल जाए, 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, सभी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। चैनल सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाना है आपको। घंटे का निशान इसलिए दबाना है ताकि आप मेरी कोई भी क्लास घंटा भी मिस ना कर पाओ। अब चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ के राठौड़। क्या पढ़ रहे हैं हम? मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ के राठौड़ों में मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया है? तो मैंने आपको पढ़ा दिया गज सिंह तक। गज सिंह के बाद में गज सिंह का ही हिस्सा है गज सिंह का बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौड़, जिसको मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था फ्राइडे को, मतीरे की राड़। ठीक है। सोमवार से शुक्रवार ये हमारी क्लास होती है, शनिवार रविवार को हमारी स्पेशल क्लासें होती है इसी चैनल पर। तो सोमवार से शुक्रवार हमारा कंटिन्यू टॉपिक रहता है सब्जेक्ट का, और शनिवार रविवार को हम स्पेशल क्लास लेके आते हैं। जैसे अभी पिछले शनिवार रविवार को मैंने कल और परसों में मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हल करवाए थे, तो वही सिस्टम रहेगा। आज हमें पढ़ना है महाराज जसवंत सिंह प्रथम। महाराज जसवंत सिंह प्रथम। महाराज जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल है दोस्तों 1638 से लेकर के 1678 तक। कब से कब तक है? 1638 से लेकर के 1678 तक। ये ध्यान रख लेना महाराज जसवंत सिंह के बारे में।
अब एक एक चीज ध्यान से सुनता जाओ थे, आराम से लाइक करते रहो सभी, एक बार क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अनअकैडमी पर जुड़ जाओ मेरे से, जितना जल्दी हो सके प्लस कोर्स परचेज कर लो, फायदे में रहोगे आप। महाराज जसवंत सिंह किसके उत्तराधिकारी हैं? तो याद रख लेना किसके उत्तराधिकारी हैं? गद सिंह। गद सिंह के पुत्र हैं महाराज जसवंत सिंह प्रथम। 1638 में गद सिंह ने अपने बड़े पुत्र को वंचित करते हुए छोटे पुत्र का राज्याभिषेक करवाया, जसवंत सिंह का, एक रखेल के चक्कर में आकर के। ठीक है, फिर देखते हैं महाराज जसवंत सिंह ने किन किन के यहाँ मुगल सेवा दी, किन किन के यहाँ मुगल सेवा दी। तो जसवंत सिंह जब शासक बनते हैं तब मुगलों में शासक था कौन? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। और फिर उसके पश्चात महाराज जसवंत सिंह ने जिसके यहाँ सेवा दी वो सेवा दी किसको? औरंगजेब। इन दो मुगलों के समकालिक थे महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह के बारे में ध्यान से सुन लेना, ये चीज याद रख लेना। महाराज जसवंत सिंह राजपूताने के राजपूत शासकों में वो राजपूत शासक हुए हैं जो कट्टर हिंदू हुआ करते थे। महाराज जसवंत सिंह एक कट्टर हिंदू शासक थे, ये याद रख लेना। आ गई बात समझ में? अब देखो जसवंत सिंह का जो प्रारंभिक शासनकाल है, शुरुआत का प्रारंभिक जो शासनकाल है, प्रारंभिक शासन एकदम शांतिपूर्वक तरीके से बीता, बहुत ही अच्छे तरीके से बीता, कहीं भी कोई समस्या नहीं आई। शाहजहां ने जसवंत सिंह को उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने जसवंत सिंह को जो उपाधि दी थी वो उपाधि कौन सी थी? महाराज की उपाधि थी। जसवंत सिंह को महाराज की उपाधि से नवाजा था शाहजहां ने। जब तक शाहजहां का शासनकाल रहा जसवंत सिंह की कोई समस्या नहीं थी। इन्होंने मारवाड़ में अपने स्तर पर बहुत अच्छे से प्रशासन चलाया। शाहजहां ने कभी भी मारवाड़ में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 1658 में शाहजहां हो जाता है बीमार। कौन हो गया बीमार? शाहजहां बीमार। और शाहजहां बीमार होता है तो शाहजहां के थे 4 पुत्र। कितने पुत्र? 4 पुत्र। और इन 4 पुत्रों में होगी उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई। उस लड़ाई पर चर्चा करते हैं। तो अब अगली एक बार सुनना, थोड़ा सा दिल्ली पर लेकर के जा रहा हूं परंतु उसका मारवाड़ से बहुत बड़ा ताल्लुकात है। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष। आप क्लास को लाइक करते रहिए भाई। आपको अगर पसंद आ रही है बात, मेरी समझ में आ रही है तो लाइक करो यार। तुम लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष। शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। सबसे बड़ा बेटा कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह से छोटा है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब से छोटा कौन है? मुराद। मुराद से छोटा कौन है? शाह सुजा। ये 4 बेटे हैं। सुजो, सुजेड़ो हो, इली को नाम का है क्यों? शाह सुजा, सुजाओ। अब देखो इन 4 बेटों में लड़ाई होती है उत्तराधिकार के लिए। और इन 4 बेटों में मुख्य लड़ाई जिनके बीच में हुई वो लड़ाई हुई किसके बीच में? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में थी मुख्य लड़ाई। उत्तराधिकार के लिए अंतिम चरण तक संघर्ष दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में ही चला था दोस्तों। दारा शिकोह और औरंगजेब के बारे में जान लेना। दारा शिकोह जो है ये सहिष्णु प्रवृत्ति का राजकुमार है। कैसा है? सहिष्णु प्रवृत्ति का राजकुमार है। इसके लिए सभी धर्म एक समान है और धर्म पहले है, इसीलिए इसे लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। दारा शिकोह को किस नाम से जाना जाता है? लघु अकबर के नाम से।
औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान, कट्टर सुन्नी मुसलमान है। औरंगजेब ने षड्यंत्र करते हुए अपने छोटे भाई मुराद को अपने साथ मिला लिया, आमेर के शासक को अपने साथ मिला लिया, और भी कई शासकों को अपने साथ ले लिया। इधर दारा शिकोह अकेला रह गया, इधर दारा शिकोह अकेला रह गया। दारा शिकोह के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या थी? शाही सेना थी। क्या थी? सिर्फ और सिर्फ शाही सेना। तो दारा शिकोह ने एक प्लान बनाया कि मैं सबसे बड़ा युवराज हूं, मैं सबसे बड़ा युवराज हूं, क्यों नहीं मैं उन लोगों से मदद मांगू जो मेरे पिता के अधीनस्थ है, यानी कि उन शासकों से मदद मांगू जिन्होंने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर रखी है, शाहजहां के साथ संधि स्वीकार कर रखी है। इस क्रम में दारा शिकोह मदद मांगने आता है कहां पर? जोधपुर में। कहां पर मदद मांगने आता है? जोधपुर में। आपको पता है जोधपुर के शासक कौन है इस समय? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, किस प्रवृत्ति का आदमी है? कट्टर हिंदू शासक हुआ है। इधर दारा शिकोह जसवंत सिंह से किसके खिलाफ मदद मांगने आया है? औरंगजेब के खिलाफ मदद मांगने आया है। किसके खिलाफ मदद मांगने आया है? औरंगजेब के खिलाफ मदद मांगने आया है। अब देखो तो बात है क्या होती है। जसवंत सिंह को जैसे ही पता चलता है कि सॉरी भाई, जसवंत सिंह को जैसे ही पता चलता है कि दारा शिकोह अपनी मदद लेने आ रहा है, जसवंत सिंह उसके स्वागत के लिए पहले से ही तैयार है, खड़ा है। जी हाँ, दारा शिकोह जसवंत सिंह का दरबार में आयो। जसवंत सिंह गाल गड़ा के बात रची पटगो, और जसवंत सिंह कह रहे आओ मेरा भाई आओ यार, तेरो ही तो इंतजार है कर रहे हो। और दोनों के बीच में यहाँ पर समझौता हो गया। जसवंत सिंह ने पूरा आश्वासन दिया कि तू तो टेंशन मत ले, लट उठा, इको काम जचाबार मत तेरे साथ, औरंगजेब को तो मैं निपटा दूंगा तेरे साथ होकर के। ये लो, दोनों के बीच में समझौता हो गया। और अब होगा उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब क्या होगा? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। वो कौन सा संघर्ष है? तो ध्यान से सुनना। जसवंत सिंह दारा शिकोह की मदद करने जाता है धर्मत के युद्ध में। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों याद रख लेना, 15 अप्रैल 1658 को। किस किस के बीच में? एक तरफ दारा शिकोह है, एक तरफ कौन है? दारा शिकोह है। दूसरे तरफ कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब के साथ में कौन है धर्मत के युद्ध में? तो ध्यान दे लेना, औरंगजेब के साथ इसी का भाई मुराद भी आया हुआ है। कई अन्य नहीं, बहुत सारे मोखला सारा शासक एक गौरा क्या डरता। एक विशाल सेना है इसके पास में, औरंगजेब के पास में। तो इधर दारा शिकोह है, और दारा शिकोह के साथ एक छोटी सी जन सेना लेकर के जुड़ा हुआ है जसवंत सिंह। कौन जुड़ा हुआ है? जसवंत सिंह प्रथम। ये लो जी, ये युद्ध का मैदान है धर्मत। धर्मत जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां पर दोनों आमने सामने धर्मत का युद्ध शुरू होता है, और युद्ध में औरंगजेब की विशाल सेना के सामने दारा शिकोह टिक नहीं पाया, और दारा शिकोह को लग गया कि जूता तो लाक्सी का लाक्सी मार भी से। तो दारा शिकोह तो भाग गया। दारा शिकोह युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। जी हाँ, दारा शिकोह भाग तो दिखो किने? जसवंत सिंह ने। और जसवंत सिंह बोले रे वाह बेटा, मन पर जाए को बोले उठी। जसवंत सिंह तो बैठ को घोड़ा पर, और घोड़ा ने बना दियो हेलीकॉप्टर। की साइड के लिए?
जोधपुर के लिए। किस साइड के लिए? जोधपुर के लिए। मैं ला दियो तो ना पजबानी युद्ध मैदान में मन बल्ली को बकरो बना दो चाहे। महाराज जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर की तरफ रवाना होगा। घोड़ा ने हेलीकॉप्टर बना दियो, घोड़ों को रखो। आप देखो जसवंत सिंह युद्ध लड़ने के लिए धर्मत के मैदान में आया हुआ था जोधपुर छोड़कर। अठे जोधपुर के मान जसवंत सिंह की एक रानी, नाम है महामाया। क्या नाम है? महामाया। अब महामाया अकेली रहेगी घर में, तो इन आवड़ रहे को नहीं मन को लाग रहे। तो महामाया के कर रहा कि शाम को टाइम है और जोधपुर दुर्ग की छत पर चढ़ ठहल रही। अचानक नजर गई अगुण मंड। पूर्व दिशा का नहीं देखो, पूर्व का नहीं देखो, जना का नहीं देखो कि महाराज आ रहा है हेलीकॉप्टर बने। मैं लिख दू देखो हेलीकॉप्टर। महाराज कहीं बने आ रहा है, हेलीकॉप्टर बने आ रहा है। अब देखो बात, आदमी इतनी तीव्र गति से दो ही कारणों से भागता है। या तो कोई दाब लागेड़ी बने पाछा, या तो दबाव लागेड़ो बने हिड़केड़ो गंडक गेल उड़ो है जना भागे, या फिर खुशी के मारे भगता है। परंतु डर से भागता है और खुशी में भागता है। दोनों की दौड़ का अंदाज देखकर ही हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या भाग रहे और क्यों भाग रहे। महामाया ने देख लिया कि जसवंत सिंह तो हार गुर पच भाग रहा है। जब महामाया ऊपरा सुई आदेश दे रही सैनिकन, बोले दरवाजा बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। आलो साहब जोधपुर दुर्ग का दरवाजा बंद करवा दिया। इन्होंने जसवंत सिंह जी आंधा उड़ाया और आए के बछीड़ खाई क्या के दरवाजा और पड़िया उन्ना माता पड़िया जना उपरांत दिखी महामाया आओ भी दांत काटे। जसवंत सिंह कह रहे दांत काई काटे, गेट खोल दे दुश्मने, तेरा बाप गेल लूना क्या है। महामाया काई कह रही है जसवंत सिंह ने, हो कुण भाई जी थे, हो कुण थे कट्ठा आया हो। जसवंत सिंह कहे ये मजाक करवा को टेम को नहीं। महामाया कह रही कौन मजाक कर रहा है, हो कौन आप, ऐसे कैसे दरवाजा खोल दूं। जसवंत सिंह कहे या आंधी उगी कहे मैं थार लो बरदारी हूं, थार लो आदमी। तब महामाया क्या कहती है कि महाराज जो होते हैं वो या तो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं या वीर गति को प्राप्त करते हैं, या हेलीकॉप्टर बनेड़ा महाराज मत आस्तानी को नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे महाराज तो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अब जब मेरा महाराज ही नहीं बचा, जरा मैं चीर के करशू, मैं जोहरे करशू। जसवंत सिंह के जीव ने 11 गो का आ मरसी रोटियों खोटी करसी, हाथा बना रोटी खानी पड़सी। जसवंत सिंह बारन वो कान पकड़ा सोरी बोल के भाई थारी सुगना अब के गेट खोल दे। आगे तो कद्दे भाग को क्यों, अब काल तो चाहे वीर गति नहीं प्राप्त हुआ, आपा भाग रे को नहीं। आ गई ये बात आपके समझ में? तो आगे सुनो बात। ओ ठेको कांडे और एक कांड के मान देखो जसवंत सिंह ने एक तो खुद के ऊपर भी देखो आदमी ने शर्म उतावे कि यार अपन युद्ध मैदान छोड़ रहे भाग में पड़ियो। की के कारण भाग में पड़ियो, बावली टाट दारा शिको के कारण है भाग में पड़ियो। आप भागो जसवंत सिंह ने फसाई की तो इन आत्मग्लानी से हो रही है यार जिंदगी में पहली बार होगा एक स्टोरी बोलना पड़े। इनन धर्मत का युद्ध के कुछ दिनों बाद में औरंगजेब सामूगढ़ का युद्ध के मान उड़ी उठो दारा शिकोन और खुद को करवा लियो राज्याभिषेक और औरंगजेब बन गो पूरा भारत को बादशाह। और आ बात माई को नहीं दारा शिको के बिल्कुल भी बर्दाश्त को नहीं हो रही दोहराई की चीज की।
कि औरंगजेब राजा की को बड़ो तो मैं हूं, राजा तो बनूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं बनूं, चाहे कुछ भी पूछा। इसलिए दारा शिको वापस कोशिश करे कि जी एक बार कोई ढंग से मदद हाथ जाए तो ये औरंगजेब को तो काम मैं जचा थे। और ये मदद की तलाश में दारा शिको फिर भटकतो की क्या करना है को, अरे मजो आ रही को नहीं आ रही है ना, हाँ तो ठोको लाइक थारी खातर अत्री अत्री इंटरेस्टिंग कहानियां तकड़ी तकड़ी कोई ले रास के लाइक ठोको फटाफट, क्लास को लाइक करो दबा के और शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। यानी कि ही मनोरंजक इंटरेस्टिंग कहानियां सुननी है राजतंत्र की तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, क्लास लाइक करो और जुड़ा रहो हमारे सागे। डेली शाम 5 बजे कोई ना कोई नयो फिडको पाको ले राशि थारे। आ गई बात समझ में आपके? तो दारा शिको वापस मदद की तलाश में आयो की क्या करने, जसवंत सिंह का, और जसवंत सिंह का नार रोवे दारा शिको। दारा शिको जसवंत सिंह ने कहा कह रहे भाई जसवंत सिंह चाहे कुछ भी करते वो औरंगजेब राजा बन को मेरे बिल्कुल भी बर्दाश्त को नहीं हो रही। आ चीज मेरे बहुत बड़ी तकलीफ कर रही है, मेरे बहुत बड़ी दोराई हो रही है। जसवंत सिंह कह रहे थारे दोराई, थारे दोराई कहीं है औरंगजेब सु, दोराई तो औरंगजेब सु मेरे है। तन पतो है ने ई आदमी के कारण मने लुगाई के करने सॉरी बोलनो पड़ो। मैं कहते मारा बाप ने सॉरी कौन बोलियो पण लुगाई के सॉरी बोलनो पड़ो, कान पकड़ना पड़या। थारे काई दोराई हो रही है, दोराई तो मारे हो रही है। तो दारा शिको काई कह रही है जसवंत सिंह ने, तो फिर जसवंत सिंह बोलो थारे भी दोराई मारे भी दोराई, क्यों न दोनों भाई मिलकर बिठा लिया सोराई। जसवंत सिंह बोलो चाल डरे क्यों है, डरे क्यों है, जो डर गया वो मर गया। और दोनों वापस आएगा औरंगजेब से लड़बान, और अब लड़ाई लड़ेगा दोराई का युद्ध। अरे युद्ध दोराई को हुआ करे, सोराई में कदे ही लड़ाई को नहीं हुई। कदे यहां देखियो कि हंसता खेलता है लड़ मरिया, कोई ना कोई तकलीफ हुए जना तो युद्ध हुआ ना। दोराई का युद्ध, दोराई का ही है अजमेर के कन्ने एक गांव है बिक्कू नाम है, इस मैदान में होगा युद्ध, दोराई का युद्ध। कब हुआ? मार्च 1659। एक तरफ वही दारा शिको, अब अकेला है, इसके पास शाही सेना भी नहीं है, राजा बन गया औरंगजेब, तो शाही सेना किसके अधीन हो गई? औरंगजेब के अधीन हो गई। एक तरफ दारा शिको के साथ जसवंत सिंह, दारा शिको के पास सिर्फ निजी सेना है, तो दूसरी तरफ औरंगजेब के साथ में शाही सेना और कई छोटे मोटे अन्य शासक, ये सारे एक साथ हैं। और यहां पर होती है एक भीषण लड़ाई, और इस लड़ाई में औरंगजेब दारा शिको को बंदी बना लेता है। बंदो हो और काहे बना दियो इन्हें? बंदी बना दियो, बंदा को बंदी बना गिरो। जैसे ही औरंगजेब दारा शिको को बंधक बनाता है और जसवंत सिंह ने दिखे होकर जचको दारा शिको को काम, जसवंत सिंह तो उरियों गेर गाल दियो कि नने जोधपुर का भाग जसवंतिया आपन पकड़ लाठी। वापस आया ठहरिया कठे जोधपुर। अब की बार आ मत सोचो कि उरियों कोई दरवाजा बंद हुएला या कोई जोहर जाहर की बात हुएली गोर हुएली, महामाया के समझ में आएगी कि वो आदमी सुधरे तो कोनी, आदत सुन मजबूर है। हाँ पर एक बात है, बाप हम बोलो परफेक्ट है, हाथ कोई का बाप कई को नहीं आए। इस हिसाब से ये शुरुआती संघर्ष होता है औरंगजेब के साथ, और इधर औरंगजेब दारा शिको को बंधक बनाकर मृत्युदंड देकर के दिल्ली में अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाता है, और फुल औपचारिकता अनौपचारिकता निरौपचारिकता हर प्रकार की बाधा को दूर करके भारत का बादशाह बन जाता है।
नया बादशाह कौन आ गया? औरंगजेब। अब बताओ, मारवाड़ ने तो अधीनता स्वीकार कर ही रखी है मुगलों की, मोटा राजा उदय सिंह के समय से इनकी अधीनता स्वीकार। इधर औरंगजेब बन गया नया बादशाह। तो अब जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंध कैसे होंगे? अब जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंध कैसे होंगे? तो सुनो बात। औरंगजेब तो जिया बादशाह बने, बादशाह बनता ही सोकर खाली। बोलो बेटा तू मन बहुत बगाए। कौन? जसवंत सिंह। तू मन बहुत बगाए, तेरो तो काम है जचाश। और औरंगजेब आपकी पूरी सेना की गेल करती जसवंत सिंह पे। बोलो इन पकड़ो और इको काम जचाओ। पर इन कौन पकड़ सके? वो तो दौड़ में एक्सीलेंट मार पड़ा। 12 मन्ना होगा औरंगजेब भारत को बादशाह बनो, परंतु औरंगजेब का दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जसवंत सिंह का अलावा कोई विचार ही नहीं आ रहा। इको ही काम जचा बचावे। 1660 में आमेर का शासक, कहां का शासक? आमेर का शासक मिर्जा जयसिंह प्रथम, ये औरंगजेब को सलाह देता है कि औरंगजेब तू पूरा भारत को बादशाह है, एक जोधपुर को बादशाह को नहीं, तू पूरा को पूरा ध्यान जोधपुर पर लगा बेटे। और जोधपुर को तू बिगाड़ खाई सके, जोधपुर को तू बिगाड़ खाई सके, वो तेरो बाप तेरा हाथी को नहीं आओ। तू पकड़ दिखाते 12 मन्ना होगा, पकड़ ले तू तैयार न। तो मैं तो यही कहता हूं, जयसिंह औरंगजेब को सलाह देता है कि औरंगजेब जसवंत सिंह के साथ समझौता कर ले। समझौता मैं करवा देशु तेरे से नहीं हो, तो समझौता मैं करवा दूंगा, तेरे से नहीं हो रहा है तो तुम समझौता कर लो। औरंगजेब का कह रहे जयसिंह थारो दिमाग तो खराब कर लू ना, बोलू कि कैसा समझौता कर लू भी जसवंत सिंह कैसा के जको मैंने इतो परेशान करती हूँ। हाँ बोलू समझो तो कर ले, फायदो ही में है, वरना और ज्यादा परेशान होगो। और साम्राज्य में संभाल, तेरा दिमाग से जोधपुर के अलावा कोई चीज आ रही को नहीं। साम्राज्य संभाल, तू पूरे भारत का बादशाह है, इस चीज पर ध्यान दे। तो औरंगजेब कह रहे हैं कि मैं मर सकूं पर भी आदमी के साथ समझौतों को नहीं करूं। जयसिंह पूछ रहा है भाई समझौता क्यों नहीं करेगा? तो औरंगजेब क्या कहता है, तू क्या सोचता है मैं उसके साथ समझौता कर लूं ताकि वो कल को मेरे दरबार में आए? और भी आदमी को के भरोसो कल को वो मेरे ही दरबार में आकर के मेरे ही खिलाफ कोई विस्फोट करके भाग गया, तो मैं विस्फोट को कंट्रोल करूंगा या उसे कंट्रोल करूंगा? वो तो मेरा हाथ आवे को नहीं। और वो के भरोसो क्या को विस्फोट कर जा। जयसिंह कह रहा है अगर सोच समझ के काम में लेगा तो हर समस्या का समाधान होता है, कोई ना कोई उपाय निकाल, समझो तो कर। तो औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि मैं जसवंत सिंह के साथ समझौता करने को तैयार हूं। देखना यहां पर पता चलेगा आपको कि जसवंत सिंह कितने महान और पराक्रमी शासक थे। औरंगजेब की कैसे पटती थी जसवंत सिंह के नाम से। औरंगजेब कह रहा है कि मैं जसवंत सिंह के साथ समझौता करने के लिए तैयार हूं, पर शर्त यह है कि वह आदमी मेरे दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेरी सेवा भी करेगा परंतु कभी गलती से भी मेरे दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ये लो भैया, ये शर्त है, ये यहां पर दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मुगलों ने जब जब किसी भी शासक के साथ समझौता किया तो पहली शर्त यही लगाई थी कि तुम्हें दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा और सेवा देनी पड़ेगी। और जसवंत सिंह के साथ में शर्त ये लगाई कि तू दरबार में नहीं आएगा भाई साहब, तेरो कोई भरोसा को नहीं, तू की कहे गोछो कर भागेगो, मैं तो वो गोछो निकलेगो मारसू और ना तू हाथ आओ। हाँ हम तुझे वहीं पर आदेश दे देंगे या सीमा पर आ जाना आगरा की, पर वहां पर आदेश दे देंगे और उस प्रकार से तुम्हें काम कर लेना, बाकी कभी भी मेरे दरबार में नहीं आएगा।
इस शर्त के आधार पर समझौता होता है दोनों के बीच में। कब? 1660 में। अब समझौता तो हो गया, पर समझौता होने के बाद में भी औरंगजेब का दिमाग से बुखार नहीं उतर रही है। औरंगजेब आई चावे है कि जसवंत सिंह ने निपटाऊं जब हुआ काम तो कब होगा? जब इसको निपटाऊं ना, तब मजा आए। वो आदमी मन बहुत परेशान करे है, तेरा तो मैं बैंड बजा के ही रहूंगा, बोलो चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखो क्या करना चाहता है ये जसवंत सिंह के साथ, वो ध्यान से सुनना। इसी समय औरंगजेब के साम्राज्य का हिस्सा काबुल, इस काबुल में हो जाता है विद्रोह। यहां के विद्रोही है रोशनाई, यहां के विद्रोही है कौन? रोशनाई। और काबुल में विद्रोह कब हुआ? तो ध्यान दे लेना, काबुल में विद्रोह हुआ है 1660 में। कब हुआ है? 1660 में। अब देखो क्या विद्रोह हुआ है यहां पर, तो ध्यान से सुनना। ये हमारी सीध गई क्या की सिट्टी मरवा रही है तू कुकर के माए, इतना हम तो पाडोशी जा दे लोग। ओ दे आ कुकरा का आ गए आग तो मतलब क्यों करनी। काबुल में विद्रोह होता है। औरंगजेब ने इस काबुल विद्रोह का दमन करने के लिए अपने जिन जिन सेनापतियों को भेजा, वो सारे के सारे काबुल में काम आ गए। जो भी जाए रोशनाई उसका तुरंत काम है जचा दे, जो भी जाए रोशनाई उसका तुरंत काम जचा दे। औरंगजेब को यह दिख गया कि वो अच्छो मौका है बदलो ले बाक, यह अच्छा मौका है बदला लेने का। और ऐसी परिस्थितियों में औरंगजेब ने आदेश दिया महाराज जसवंत सिंह प्रथम को कि जसवंत सिंह काबुल जाओ, काबुल में रोशनाइयों ने विद्रोह कर रखा है, तो वहां जाकर के उन का विद्रोह का दमन करवाओ। आप देखो काबुल विद्रोह के अभियान का नेतृत्व किसने किया? काबुल विद्रोह का दमन करने के लिए औरंगजेब भेजता है अभियान 1660 में। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया? महाराज जसवंत सिंह प्रथम ने। महाराज जसवंत सिंह प्रथम। जब महाराज जसवंत सिंह प्रथम काबुल रवाना होते हैं तो अपने साथ में अपनी 2 रानियां ले लेते हैं। कौन कौन सी? श्रृंगारदे और महामाया को। श्रृंगारदे को और महामाया को। इसी श्रृंगारदे को किस नाम से जाना जाता है? जसवंत दे के नाम से जाना जाता है। आने इलिए साथ ले ली कि देखो थे एक लिए टिप्पणी पड़ी का कर मन तो साल 2 साल है लाग सी, और फालतू में कोई गड़बड़ हो जाए पाछा हम कोई दरवाजा वरवाजा बंद करेड़ा लाते, बड़ी समस्या लाते जीवन थे, मेरे साथ ही चल। इनको अपने साथ ले लिया और काबुल पहुंच जाते। और काबुल पहुंचकर जे रोशनाया को दमन करो थाने बेरो है आगे जसवंत सिंह और गेल कर लिया। रोशनाया ने बोलिया आओ मन पकड़ दिखाओ, पकड़म पकड़ाई खेली। रोशनाया का सांस उठा दियो भगा भगार। रोशनाई लास्ट में हाथ जोड़ लिया, मेरा बाप तू है कौन, तू कैसी बिया कर ले शाम, तू माने बख्श दे। तो काबुल अभियान में विजयी हो जाते हैं कौन? महाराज जसवंत सिंह प्रथम। महाराज जसवंत सिंह प्रथम काबुल अभियान में विजयी होते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, काबुल अभियान के समय जसवंत दे काबुल से
काबुली अनार के पौधे लेकर आई थी? जिन्हें रायका बाग जोधपुर और कागा उद्यान मंडोर में लगवाया था। यहां पर आज भी इन दोनों जगह पर रायका बाग में और कागा उद्यान में काबुली अनार की खेती होती है। ये ध्यान है दे लेना आप। इनको कहां पर लगवाया? रायका बाग में और कागा उद्यान में। ये आप इंपॉर्टेंट बिंदु याद रखना। आप देखो, काबुल अभियान को सफल बनाने के पश्चात जोधपुर आए और जसवंत सिंह तो भेजो समाचार की क्या करने, औरंगजेब का करने कि औरंगजेब काबुल में तो शांति बपरा दी, अब बताओ और की क्या बपराऊं। जैसे ही औरंगजेब को समाचार मिलता है कि काबुल में तो शांति स्थापित कर दी और जसवंत सिंह को तो बाड़ी बांको को नहीं हो, औरंगजेब का लाग्यो झट खुश। ओ बेटो बहुत मुश्किल सुताबे, इलाज तो करूंगा, तुझे छोड़ूंगा तो नहीं। औरंगजेब भी कह रहा है इलाज तो तेरा करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इस समय औरंगजेब के सबसे बड़े विरोधी थे मराठा, और मराठाओं ने विद्रोह कर रखा है और मराठाओं के खिलाफ औरंगजेब ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था। और मराठाओं के नेता शिवाजी ने शाइस्ता खां का अंगूठा काट कर रख लिया था गिफ्ट के तौर पर अपने पास में, और शाइस्ता खां ने आकर कह दिया था कि मामू ने तो मरबातानी थोड़ो हूं, और देख अंगूठो जाने को नहीं हो, वो तो मैं जीव बचा रहा है, नहीं अंगूठो का ही काटा, वो काई काई काटे ठकठऊ काटे थाली मम्मी काई करती बस बापड़ी। आपा तो कौन जाओ, जब शाइस्ता खां जैसा शक्तिशाली सेनापति शिवाजी से हार गया तो मुगल दरबार में और किसी की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहते कि मैं शिवाजी के खिलाफ जाने को तैयार हूं। यहाँ की परिस्थिति में फिर औरंगजेब अभियान पर भेजो कि नहीं महाराज ने आप पालना, क्योंकि औरंगजेब ने तो आपकी दुश्मनी निकाल दी है दुनिया सुई। 1664 से लेकर के 1676 तक, कब से कब तक? 1664 से 1676 तक मराठा अभियान पर भेज के रखा था। इसी समय 2 साल मराठाओं के खिलाफ 1664 से 1666 और फिर 1666 से 1676 तक दक्षिण भारत अभियान पर रखा। अब देखो किसको भेज दिया? महाराज जसवंत सिंह प्रथम कि जा जसवंत सिंह किसके खिलाफ अभियान लेकर के जा? शिवाजी के खिलाफ। जसवंत सिंह बोले वो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं कोनी, अभी जमा आपने तो काम ही वही है अभियान ले जा बापू। तो आपको पता है जसवंत सिंह कबड्डी को 1 नंबर को प्लेयर, 2 साल तक शिवाजी के साथ ईयान की कबड्डी के लिए कबड्डी 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 कर 40 लाइन का टच कर ओटो आपका पाड़ा गया। 2 साल में शिवाजी के सांस लग। शिवाजी बोले और मारा बाप वो किन्ने भेजाओ थी, वो किन्ने भेजाओ, मन माफ करो कोई दूसरा आदमी भेजो जो डंगसू लड़े तो सही ने, वो बघा बघा सांस उठवा दी उठी। तो बोली अगर समझ में आ रही है तो लाइक करो तो तुम लाइक नहीं कर रही हो आज गलत बात है थारी, लाइक करो फटाफट। फिर उसके पश्चात शिवाजी को दक्षिण भारत अभियानों पर भेजा। इन मराठा अभियान, दक्षिण भारत अभियान, इनके दौरान महाराज जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में जसवंतपुर नामक शहर बसाया। जसवंतपुर नामक शहर बसाया। ये जसवंतपुर नामक शहर कहां पर है? तो ध्यान दे लेना, जसवंतपुर नामक शहर है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट। कहां पर है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट है स्थित शहर है। फिर
आगरा के निकट एक कचहरी का निर्माण करवाया इन्हीं अभियानों के समय। आगरा के निकट कचहरी, कचहरी जानो ना, कोर्ट, कचहरी का निर्माण करवाया। लाइक और शेयर करते रहो आप, फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसमें मत चूक जाना। अनअकैडमी पर आ जाओ मेरे से पढ़ने के लिए। इस भी शानदार शानदार तरीका से और व्याख्या से और मनोरंजक तरीका से पढ़ना है, एमसीक्यू हल करनी है तो फटाफट अनअकैडमी पर आओ। विस्तार से पूरा A to Z पढ़ने के लिए प्लस कोर्स खरीद लो मेरा, पूरा पढ़ाऊंगा A to Z। आई बात समझ में? लगभग एक टॉपिक तो पढ़ा चुका हूं, वही बने बनाए मिल जाएंगे आपको ऑलरेडी। प्लस कोर्स खरीद लो, सुख पाओगे आप सभी। ये काम किया दक्षिण भारत अभियानों के दौरान। 1676 में औरंगजेब ने उर्दू समाचार भेजे। कौन? जसवंत सिंह। कि औरंगजेब और बता और के करना है। औरंगजेब को दिमाग खराब, वो बोले ओ आदमी को मरे, ओ मन मारिया पहली मरे को नहीं, ओ मेरा मुसर ने जीवर पची मरे को बोलियो। अरे यान यान का खडम बेच दियो इन्हें, जटे निश्चित है कि अठे तो जाता है मर्सी, और बठाऊ यान को बच्चर आवे कोई जानी कि तो दिक्कत ही कोई नहीं। अब क्या करें? इसी समय अफगानिस्तान का प्रांत, कौन सा? जामरूंद, अफगानिस्तान में काबुल से आगे जामरूंद में विद्रोह होता है और जामरूंद अभियान पर भेज दिया। 1678 जसवंत सिंह को 1678 में औरंगजेब जामरूंद अभियान पर भेजता है। यानी कि 1678 के जामरूद अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो याद रख लेना, महाराज जसवंत सिंह प्रथम। महाराज जसवंत सिंह प्रथम ने जामरूद अभियान का नेतृत्व किया। जामरूद जा रहे हैं महाराज, तो जाती टाइम पर सागा आपकी दोनों लुगाया ले ली थे, एकली कहीं करशो थाना आवड़े भी कोई नहीं, मैं भी एक लोपास थांठा है कठिने कोई और गड़बड़ कर गई अर्शु बिना चौक कोई थे साग गई उड़ चालू। किनको ले लिया? श्रृंगार देखो और महामाया। श्रृंगार देखो और महामाया को जसवंत सिंह जामरूद अभियान का संचालन करते हैं और संचालन करते हुए जामरूद में शांति स्थापित कर देते हैं। 1658 में महाराज जसवंत सिंह प्रथम जामरूद में शांति स्थापित करके औरंगजेब ने करियो फोन, बोलियो अटे भी काम जचा दियो और के करा। औरंगजेब बोलियो मेरा बाप आजा मेरे लिए छाती पर चढ़ मेरो काम जचा दे, तेरे तो जचे कुछ। जामरूद अभियान को सफल बना करके वापस लौटते हैं। उसी समय से किसी विद्रोही ने धोखे से पीठ पीछे से वार कर दिया, जिसके कारण महाराज जसवंत सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। महाराज जसवंत सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। 5 दिन पहले तो औरंगजेब का करना समाचार आया कि जसवंत सिंह ने जामरूद में शांति स्थापित कर दी, और 5 ही दिन बाद में समाचार आया कि महाराज जसवंत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही महाराज की मृत्यु के समाचार पहुंचते हैं औरंगजेब के पास में, और औरंगजेब उछल पड़ो सिंहासन पर 2 फुट ऊंचो उछलो और खुश होकर काई कह रहे हैं, आहा। क्या कह रहा है? आहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। यह स्टेटमेंट था किसका? औरंगजेब का, जसवंत सिंह की वीर गति के ऊपर। कुफ्र का मतलब क्या होता है? कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी, वो जो धर्म का विरोधी है। तो यानी कि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम, तो महाराज कट्टर हिंदू। कितने कट्टर मुस्लिम थे, कितने कट्टर हिंदू थे, दोनों आपस में देखा जाए तो। जसवंत सिंह अधीनता स्वीकार करने के बाद में, समझौता करने के बाद में भी औरंगजेब सु कतरो डरिया करतो, कायू या करतो। तो एक चीज ध्यान से सुनजो, 1666 में
औरंगजेब ने पूरे भारत में एक अभियान शुरू करवाया था। औरंगजेब ने पूरे भारत में एक अभियान शुरू करवाया था, हिंदू मंदिर और मूर्ति तोड़ो। हिंदू मंदिर और मूर्ति तोड़ो। जब औरंगजेब ने यह अभियान शुरू करवाया तो इस अभियान के समय जैसे आदेश पारित करता है तो महाराज जसवंत सिंह ने औरंगजेब को धमकी दी थी कि औरंगजेब ने मारवाड़ में अगर एक भी मंदिर, एक भी मूर्ति का नुकसान किया तो मैं पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें गिरवा दूंगा। ये लो, थारी हिम्मत ही तो है तो तुम मारवाड़ में पग देर बता, पूरा हिंदुस्तान में मस्जिद देखेड़ी को नहीं छोड़ू। ये होता है जज्बा, ये होता है शासन करने का दम। यहाँ को नहीं के मंगर आठ ले लो वापसी दे लो डांग की, ई लिखियो जाए महाराज। ये होते हैं असली महाराज। और आ देखो ई धमकी सु औरंगजेब ना अतो डर लाग्यो कि औरंगजेब आपड़ा सैनिकान खाई खेरे वो आपने अठिन अठिनी तोड़ दी जो मारवाड़ में मत जाचो, क्योंकि बी बाप को कोई भरोसो को नहीं है। कद भी की बुद्धि सरकली और वो थारे मारा हाथ भी गुनिया वो आगे आपा गेल वो तोड़ तो जाए और आपा कांकरा चुगता फिर ये है। आप देखो जब महाराज की मृत्यु होती है, जनाजार औरंगजेब के सोराई बेटी आज कह रहे आज मेरे कुफर का दरवाजा टूट गया। और अब देखो औरंगजेब आता है अपनी औकात पर, कुत्तागिरी पर। क्या कहता है औरंगजेब? कहता है उसकी डेड बॉडी मेरे पास में लेकर आओ। महाराज का शव मंगवाता है। कहां से? जामरूद से। कहां से शव मंगवाता है? जामरूद से। आगे बात समझ में। और जामरूद से इस शव को मंगवा करके जोधपुर लेकर के जाता है। कहां पर लेकर के जाता है? जोधपुर लेकर के जाता है। और जोधपुर ले जाकर के महाराज हिंदू है तो हिंदू का दाह संस्कार होता है, इसने दफनवा दिया। और दफनवा करके महाराज का बनवा दिया इस आदमी ने मकबरा, कब्र बना दो बोली। ये बढ़ास निकाल रहा है। इस आदमी ने इसी दिन जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया कि जोधपुर का महाराज तो रहा नहीं, उनके कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो सीधा मैं मेरे नियंत्रण में लेता हूं। महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी दोनों पत्नियां महामाया और श्रृंगार थे। महामाया और श्रृंगार दे, ये दोनों पत्नियां गर्भवती थी, प्रेग्नेंट। क्या थी? गर्भवती। अब देखो अठे औरंगजेब का ही कर रहे। औरंगजेब जोधपुर में ले जाए, महाराज ने दफनवाए के, मकबरों बनवाए के और अठे खालसा घोषित कर बेटे बेटे नकली आंसू बहारे रो रे कि जसवंत सिंह मेरा बहुत खास मित्र था। जसवंत सिंह मेरो बहुत ही खास भाईलो हो, यान का भाईलान खूबासू मैं बहुत दुखी हूं। अभी का तो कोई उत्तराधिकारी भी कोनी और ए मेरे लिए दोनों भापियां प्रेग्नेंट है, आंखों कौन धने। और औरंगजेब यहां पर नकली आंसू बहा करके और महामाया और श्रृंगार देखो संरक्षण के बहाने बोलो मारी भाभी लागे, मारा पक्का भाईला की घराड़ी है, क्यों सुरक्षा करबो, की देखभाल करबो, हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण के बहाने अपने साथ ले जाता है और बठे ले जाए और काई कर रहे हैं, श्रृंगार दे और महामाया को जेल में डाल देता है। श्रृंगार दे और महामाया को जेल में डाल देता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब काई कह रहे हैं कि अब देख जसवंत सिंह, अब लेसू में बदलो, अगर आथाड़ी लुगाया का छोरी तो हुई पुत्री तो मेरे कोई तकलीफ नहीं है। आई बात समझ में? अगर पुत्र हुए तेरे तो मैं उनको इस्लाम स्वीकार करवाऊंगा। मुसलमान होगा तो बहुत बड़ो कट्टरपंथी हो ना बोलो,
और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उनको मार दूंगा। तेरो तो मैं काम पूरो तमाम कश। आप देखो बात, औरंगजेब जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है, जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है, महाराज को दफनवाता है, मकबरा बनवाता है, महामाया श्रृंगार दे को संरक्षण के बहाने अपने साथ ले जाता है। ये सारी चीजें नोट कर रहा है कौन? दुर्गादास राठौड़, राठौड़ों का उद्धारक, राठौड़ों का यूलिसिस, महाराज जसवंत सिंह का सेनापति, प्रधानमंत्री, कुछ भी कह दो। महाराज जसवंत सिंह जब जोधपुर से बाहर होते तो जोधपुर का शासन कौन संभाला करता था? दुर्गादास राठौड़। इस दुर्गादास राठौड़ को दिमाग में बात घुसरी कि यार अगर अपना महाराज औरंगजेब का इतना ही खास भाईला तो पहले तो लड़या क्यों? लड़ लिया पहली को नहीं, पच बनगा खास भाईला तो हमेशा यान की जगह ही महाराज ने क्यों भेजो जटे मरबो निश्चित ही। चलो कोई बात को नहीं, विश्वास उसी, परंतु इसने महाराज को दफनवाया क्यों? अंतिम संस्कार भी तो कर सकता था। चलो मुसलमान है, इसको पता नहीं होगा कि दाह संस्कार होता है, तो मकबरा क्यों बनवाया? क्योंकि हिंदुओं की तो क्या बनती है? छतरी बनती है। बोले जोधपुर को खालसा घोषित क्यों किया? रानियों के संरक्षण में भी छोड़ सकता था। आने क्यों ले गो? कटे ने कटे कोई ना कोई लफड़ो है, और वो लफड़ो का ये और दुर्गादास के समझ में कौन आ रही? और लफड़ो वो है कि वो जेल में डाल दी और आंखा छोरा उसी बाबू काम चाबो चाहे छोरी जा तो कोई फर्क है को नहीं पड़े। इस बात का जब पता शक होता है तो दुर्गादास राठौड़ लागे लोग खोजबीन कर पाके और वो निसार लो पूरी बात को निचोड़ और अठे बनेगी एक बहुत ही तगड़ी कहानी। वो कहानी जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस एपिसोड का अगला भाग। इस एपिसोड का अगला भाग आपको इसी चैनल पर इसी समय यहीं पर मिलेगा। कब? कल ठीक शाम 5 बजे। कब मिलेगा? ठीक शाम 5 बजे इसी चैनल पर यहीं पर। इससे पहले जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दे, कृपा करके चैनल को शेयर करें, अपने को चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब देखो मैं थारी खातर इतनी शानदार शानदार कहानी ले रहा हूँ और थे न लाइक करो न शेयर करो न सब्सक्राइबर बढ़वा रहा चाहो कहीं थे मार तो आई समझ में को नहीं आ रही। कोई मारसू दुश्मनाई है कहीं लपड़ो है बता दो, साफ साफ शंका कटे ताकि समस्या कटे बताओ कि समाधान है कर आई बात समझ में। तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर हम मिलते हैं कल शाम को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।